तो चलिए, नीट से जुड़ी एक बड़ी अपडेट आ रही है। आपको बताएं, लगातार सुनवाइयों का दौर चल रहा है, लेकिन इस पर आज की ताजा अपडेट आपको बताते चलें। इस पूरे मामले पर आज बड़ी खबर मिल रही है। नीट परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली है। आज के दिन जो प्रपोज थी सुनवाई, जिसका वक्त तय था, आज नीट परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को टाला गया है। आपको बताएं कि लगातार तेजी से सुनवाई का दौर चल रहा था, लेकिन आज की सुनवाई टाली गई है नीट परीक्षा को लेकर के। जहां आपको बताएं, दोनों तरफ से हलफनामे की खबर आई थी, जहां एनटीए की और जो रिपोर्ट कमेटी बनाई गई, कैंडिडेट्स जिनको लाभ पहुंचाया गया था उनको किस तरीके से उनकी डिटेल्स मांगी गई थी, ये सारी चीजें आज की सुनवाई के लिए भी थी। फिलहाल नीट परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली है, ये टाली गई है। अगले गुरुवार को इसकी सुनवाई होनी है। नीट पर आज की ताजा अपडेट, जहां सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई को अगले गुरुवार के लिए टाला गया है। अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। अंकित, आज की सुनवाई में क्या क्या चीजें अहम थी और क्यों टाला गया, इसकी जानकारी हो तो बताएं। इसमें दादा, इस मामले में जो तमाम पक्ष हैं उनका ये कहना था कि एनटीए और सरकार की तरफ से जो हलफनामा दायर किए गए हैं वो कल देर रात दायर किए गए हैं, अभी वो पढ़ नहीं पाए हैं। और इस मामले में इस वजह से जो है उनको पढ़ने का वक्त दिया जाए, जिससे कि वो अपना पक्ष रख सके। जिसके बाद में सुनवाई टालने की मांग की गई और फिर कोर्ट ने कहा है कि ठीक है, आप लोग इस हलफनामे को पढ़ लीजिए और विस्तार से सुनवाई करेंगे। और विस्तार से सुनवाई होगी अब अगले गुरुवार यानी कि 18 जुलाई को। तो कोर्ट ने आज की सुनवाई, जो एक उम्मीद की जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट का कोई रुख सामने आ सकता है, वो जो सुनवाई टल गई है एक हफ्ते के लिए। और अब अगले गुरुवार 18 जुलाई को होगी नीट मामले पर सुनवाई। जी बिल्कुल। अगर इस हलफनामे की बात की जाए, कई चीजें जुड़ रही हैं, किस किस ओर से ये हलफनामे आए हैं? देखिए, ये हलफनामा जो है केंद्र सरकार ने दायर किया था सबसे पहले कल रात में, और उसके बाद में एनटीए की तरफ से दायर किया गया था। वहीं सीबीआई ने जो अब तक जांच की है इस मामले में, नीट मामले में, उससे जुड़ी हुई एक रिपोर्ट भी सील बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को सौंपी है। तो इसी मामले पर जो है सुनवाई होनी थी आज, और उम्मीद ये की जा रही थी कि एनटीए और केंद्र सरकार और सीबीआई का पक्ष जानने के बाद में सुप्रीम कोर्ट अपना रुख साफ कर सकता है कि जो लगातार रीनीट की मांग की जा रही है उस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख है। लेकिन अभी जो बाकी पक्ष थे, जो पार्टी थी, उनका कहना था कि उनको थोड़ा वक्त चाहिए, जिसके बाद मामले की सुनवाई टल गई अगले हफ्ते के लिए। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के ये जो हलफनामा चाहे सीबीआई की तरफ से और इस पूरे मामले पर आने वाले थे, उनको देर रात पहुंचाया गया और अब इसे पढ़ने के बाद ही अगले गुरुवार तक के लिए सुनवाई को टाला गया है। तो नीट पर सुप्रीम कोर्ट में अगले गुरुवार को सुनवाई हुई है और हमारे सहयोगी बता रहे थे कि किस तरीके से देर रात हलफनामा दायर किया गया है। अगर हम बात करें जिन्होंने ये सारी, अगर पक्ष की बात करें, प्रतिपक्ष की बात करें, उनकी तरफ से क्या रिएक्शन आने की उम्मीद है? देखिए, इस वक्त जो है सभी जो पक्षों के वकील इस वक्त जो है कोर्ट में मौजूद थे, और ये वकीलों के आग्रह पे ही सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाली है। वैसे तो आज ही इस मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन क्योंकि जो संबंधित पक्षों के वकील थे उन्होंने कहा, खास तौर पर उन जो है बच्चों की तरफ से जो वकील पेश हो रहे थे या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की तरफ से पेश हो रहे थे, जिन्होंने नीट के ऊपर सवाल उठाए थे, तो उन्होंने ही कहा कि वो एनटीए की तरफ से दायर हलफनामे को नहीं पढ़ पाए हैं और ना ही केंद्र सरकार की तरफ से जो दायर हलफनामे को पूरी तरह से पढ़ पाए हैं। ऐसे में कोर्ट के सामने दलील रखना मुश्किल होगा और उसी आधार पर सुनवाई टालने की मांग की गई थी, जो है टाली गई है अगले हफ्ते के लिए। बिल्कुल, अगले हफ्ते के लिए सुनवाई टाली गई है और अब देखते हैं इस पर अगले गुरुवार को किस तरीके की अपडेट आती है। शुक्रिया अंकित तमाम जानकारी के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।